हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहा और बेसन का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटा कुरकुरा और करारा नाश्ता। इस नाश्ते की खासियत ये है कि आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो हर किचन में आपको गारंटी के साथ मिलती ही है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है पोहा। कुछ लोग इसे चूरा ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना कि इसे इस जगह पे ये बोला जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। दोनों की मात्रा मैंने इक्वल रखी है। दोनों की कटोरी भी हमारी इस बार सेम है, क्योंकि बहुत बार कमेंट आता है कि आप सारा मेजरमेंट सेम कटोरी से लिया कीजिए। तो इस बार मैंने इस चीज का ख्याल रखा है। दोनों ही कटोरी हमारी इक्वल है और दोनों का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए सेम है। तो यहाँ पे देखिए बेसन मोटा महीन जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहा अगर आपके पास मोटा वाला हो तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर नहीं है तो पतले वाले के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम छन्ना रखेंगे और यहाँ पे हम अपना पोहा डाल देंगे और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें काफी धूल मिट्टी लगी होती है और वॉश किए बिना आपको नहीं इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम 3 से 4 पानी इसे अच्छे से वॉश करेंगे इस तरह से मल के, ताकि जो धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, पानी में डुबोना नहीं है। और 5 मिनट बाद हमारा पोहा अपने आप फूल जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा नहीं फुलाना है। तो चलिए जब तक ये पोहा फूल रहा है हम आगे का काम कर लेते हैं और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। हमने एक पैन लिया है। आप चाहे लोहे का लीजिए, एल्युमिनियम का लीजिए या नॉन स्टिक लीजिए, जो भी पैन या बर्तन इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए, ताकि आपका जो मसाला है जो हम बनाने वाले हैं वो जले ना। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच डालेंगे कच्ची मूंगफली और यहाँ पे हम मूंगफली को अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पर मूंगफली को हल्का सा कलर आने तक भूनना है, जलाना नहीं है। हल्की हल्की सी चिट्टी आनी चाहिए। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले हल्का सा गर्म जरूर कर लेना। तो धीमी धीमी आंच पर हम मूंगफली को भून लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए मूंगफली पे हमारी हल्की हल्की सी चिट्टियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, बस इतना काफी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक भरकर साबुत जीरा और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मोटी वाली जो सौंफ होती है खाने वाली ये, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, और हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक व्हाइट तिल। तो तिल बहुत जल्दी उछलती है, इसीलिए हमें इसको धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है ताकि मसालों में से अपना ऑयल निकल जाए और मसाला बहुत ही अच्छी खुशबू छोड़ने लगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें चटकना शुरू हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, जो हमारी 2 इंच की अदरक थी, जिसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अगर आप अदरक नहीं खाते तो आप मत डालना, लेकिन अगर खाते हैं तो जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 कलियां लहसुन की, काफी है, ज्यादा लहसुन मत डालना। और 2 ग्रीन चिली को इस तरीके से तोड़कर डालेंगे और इसको हम लास्ट में इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब गैस का जो फ्लेम हमारा लो है उसी फ्लेम पे हम इसको 10 सेकेंड भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि जो इसके अंदर का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे निकाल कर हम ठंडा करेंगे। गरम हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए आ गए हम पैन की तरफ और यहाँ पे अब हम उसी पैन में जिसमें हमने मसाला भुना था उसमें अपना बेसन डालेंगे। ना हम घी डाल रहे हैं, ना बटर डाल रहे हैं, ना ऑयल डाल रहे हैं, हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसन डाल दिया है और बेसन को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। और बेसन को भूनते समय आपको ख्याल ये रखना है कि हाथ को रोकना नहीं है, कंटिन्यू चलाते रहिए बेसन। और जो बर्तन लीजिए वो भारी लीजिए, फिर से बता रहे हैं, नहीं तो आपका मसाला और बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लूँगी। और यहाँ पे बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए और एक प्यारी सी खुशबू बेसन में से आने लगे। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू चलाते हुए ही मैं भून रही हूँ और आपको भी इसी तरीके से भूनना है। जब आप इसे लगे कि आधा भून चुके हैं तब इसमें आप डाल दीजिए टर्मरिक पाउडर,
तो टर्मरिक पाउडर को पकाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मसाले में, इसीलिए मैंने इसको पहले डाला है। और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपकी हल्दी कच्ची होती है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसीलिए आपको हल्दी को बेसन के साथ ही भूनना है। और सारे मसाले आप कच्चे डाल सकते हैं, लेकिन आप हल्दी को अगर कच्चा डाल देंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, चौथाई चम्मच, क्योंकि हम हरा मिर्च भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए हमने लाल मिर्च कम डाला है। अगर आपने हरा मिर्च नहीं डाला है तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लाल मिर्च को लास्ट में डाला है और 10 सेकंड भुनने के बाद हमारा बेसन बढ़िया तरीके से भुन गया है। और लेकिन इसे बिल्कुल भी जला नहीं है, देखिए आपका भी बिल्कुल भी नहीं जलना चाहिए। अब इसको हम फटाफट एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे, इसमें नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये काला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ट्रांसफर कर दिया, इसको हम साइड में रख देंगे। और ये देखिए जो हमने मसाला बना के रखा था ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, और जब ठंडा हो जाएगा तभी इस्तेमाल करेंगे। और अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये जो कूटने वाला होता है इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे मिक्सर जार में डाल सकते हैं, यानी मिक्सर जार में डालकर एक बार से मिक्सर को चलाइएगा बस। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको कूटेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, देसी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा कूट लेंगे बस। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है। अभी आपको दिखाते हैं कैसा किया है। ये देखिए कटोरी में ट्रांसफर करके आपको दिखा देते हैं कि इसे किस तरीके से करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसे बहुत ज़्यादा बारीक मत करना, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो जब आप इसको खाएंगे मसाले को किसी भी रेसिपी में डाल के, तो उसका क्रश जो मूंगफली का होता है वो आपको महसूस होगा। तो देखिए इस तरह से मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड देखिए जो हमने पोहा रखा था छन्ने में, उसको मैंने इस तरह से एक बड़े साइज के बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। और देखिए बिल्कुल खिले खिला सा है। अगर आप इसमें पानी डाल देते थे तो ये चिपचिपा हो जाता है। और अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इस तरीके से ले लेंगे अजवाइन को। 1 चम्मच अजवाइन है और इस तरह से हथेलियों के बीच में मसलते हुए डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन का। और अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1/2 टीस्पून तक। और यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घी और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। और जो मैंने तेल डाला है उसको मैंने हल्का सा गर्म करके डाला है, ठंडा तेल मत डालना। अब इसके बाद 1/2 टीस्पून तक हम इसमें डालेंगे नमक। अगर आप लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप नमक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और अब इसको हम बढ़िया तरीके से मिला देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूँ का आटा, जो नॉर्मल आटा आता है जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं वो डाल रहे हैं। अगर आपके पास गेहूं का आटा ना हो तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको बढ़िया तरीके से मसलते हुए एक आटे के फॉर्म में ले आएंगे। तो देखिए पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो पोहा था बिल्कुल अच्छे से फूला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम गेहूं का आटा डाला है, जिसको मैंने बारीक वाले कपड़े से अच्छे से चाल कर डाला है। उससे क्या होता है, पतला जो आटा होता है वो गिर जाता है और मोटा आटा रह जाता है। तो उससे आपके नाश्ते का लुक बहुत प्यारा आता है। आप चाहे तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं 1 कटोरी। तो यहाँ पे हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पोहा अच्छे से फूला था, उसी से आटा लग गया है। अगर आपको लगे कि आपका आटा नहीं लग पा रहा तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये डो था बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गया है, ना बहुत ज़्यादा ये टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसको हम इस तरह से कवर करके 5 मिनट का टाइम देंगे, ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। हाथों को वॉश कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, इसके अंदर हमारा जो ये मसाला बनाया था हम सारा का सारा ऐड कर देंगे। बचाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया था। और अब हमारा बेसन भी अच्छे से ठंडा हो गया, ये भी हम सारा का सारा ऐड करेंगे। और दोनों को हम बढ़िया तरीके से पहले मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने हल्का सा मोटा मोटा कट कर लिया है। ज़्यादा प्याज मत डालना, सिर्फ एक मीडियम साइज की प्याज काफ़ी है। अगर आपकी बड़ी प्याज है आप आधा प्याज डाल देना। और अब हम इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल सकते हैं, या फिर आधा नींबू का रस डाल देना, या फिर आप इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, यानी सफ़ेद वाला जो सिरका आता है वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। अब इसमें हम 1 ग्रीन चिली जो हमने इस तरह से मोटी मोटी कट की है ये डाल देंगे।
अब हम नाश्ते की जान प्लस हरा धनिया डालेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता जो ताज़ा वाला होता है वो डाल सकते हैं, जिसको मीठी नींबू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे हरा धनिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं खाते तो आप इसकी मात्रा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच देसी घी ले लिया है मैंने तड़के पैन में, और इसको मैं बिल्कुल अच्छे से गर्म करके इसके अंदर डालूंगी। देसी घी डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, काफ़ी ज़्यादा खस्ता और कुरकुरा बनेगा अपना नाश्ता। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसकी जगह पे बटर डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल को गर्म करके डाल देना। तो चलिए इसे गर्म करके लेकर आते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे। तो पहले हम इसलिए चम्मच से मिला रहे थे क्योंकि हमारा घी गर्म था। अब इसको हम हाथ से बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो देखिए मिक्स कर लिया है, इस तरह से ये बंध रहा है। अगर नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा। और अब इसमें हम लास्ट में गरम मसाला डालेंगे और फिर अपना नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो ये गया हमारा 1 चम्मच भरकर गरम मसाला जो हमारा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए अब अपने हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर पोहा पड़ा है तो हल्का सा ये चिपकेगा। और अब इसको हम मसल कर चिकना कर लेंगे। और गूंदने की गलती मत करना क्योंकि हमारा जो डो रखा था उसी वजह से ये काफ़ी फ्लफी हो गया है। तो अब इसको हम इस तरह से 1 से 2 पंच हल्का सा मारेंगे, बस। प्रॉपर गूंदना नहीं है, जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उस तरीके से नहीं गूंदना है। अब ये हो गया है रेडी। अब हम अपने नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो हम बनाने से पहले अपनी हथेली पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। और अब इसमें से हम एक इस तरह से पेड़ा लेंगे जो हम रोटी के इतना मोटा लेंगे, पतला मत लेना। और इसको हम अच्छे से गोल करने के बाद इस तरीके से फ्लैट करेंगे। ये देखिए। और अब हम अपनी तैयार इस मसाले को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे आपको बीच का हिस्सा हल्का सा मोटा और साइड का पतला रखना है। और आप जितना चाहे इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से बंद करेंगे। तो ऊपर की तरफ पुश करते हुए इस तरह से हमें इसको लॉक कर देना है और इसको बंद करना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम बंद कर देंगे। ये देखिए हो गया बंद। कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको बनाने में दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपको इसको बंद कर देना है। तो जहाँ पे आपको लगे कि खुल रहा है वहाँ पे आप इसको इस तरह से प्रेस करते हुए बंद कर लीजिए। अब इसको हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से गोल करने के बाद हाथ में रख के बीच से फ्लैट करेंगे इस तरह से। और जितना चाहे आप इसको बड़ा और छोटा रख सकते हैं। और इस तरह से हम इसको चारों तरफ से मारेंगे ताकि जो हमारा अंदर का मसाला है वो चारों तरफ फैल जाए। और ये देखिए रेडी हो चुका है। इसी तरीके से बाकी भी रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बना लिया है। आप इसे इस तरह से बना के फ्रिज में भी लगा सकते हैं। जब आपका मन हो आप इसे निकाल कर डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर फ्राई कर सकते हैं या फिर सैलो फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनने के साथ साथ आप इसे पूरे महीने स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। एक पैन लिया है और इसमें हमने डाला है तेल, जो हमारा है 4 बड़ा चम्मच। बड़े चम्मच थे, अगर आपका छोटा चम्मच है आपको 8 चम्मच लग जाएगा। तो मैं इसे सैलो फ्राई करूंगी, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तभी हम डालेंगे। और जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। तो जब हमारा तेल गर्म हो चुका है इस तरह से बिल्कुल आराम से डालेंगे, पटकेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से। अगर आप ऊपर से डालते हैं तो आपको जलने का भी खतरा रहता है। इस तरह से बिल्कुल आराम से डालिए। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसे 2 बैचेस में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डालने के बाद आपको गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है। और 2 मिनट के पहले आपको इसमें कुछ भी नहीं टच करना है, ना ही नाइफ ना ही चक्कू, दोनों एक ही चीज़ है, ना ही
कड़छी न चम्मच कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट तक आप इसे बिना टच किए हुए पकने दीजिए। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, ये देखिए ऊपर से फूलने लगी है। अब इसको हम नाइफ की सहायता से इस तरह से टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे एक साइड से ये कुरकुरी हो चुकी है, तो अब इसे हम दूसरे साइड से भी धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए एक भी फटी नहीं है और जो हमने इसके अंदर फिल किया था वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। तो आप भी अगर सावधानी से काम करेंगे तो आपका भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो चलिए अब इसे दूसरे साइड से पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड दूसरे साइड से भी ये डन हो चुकी है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है और फिर आपको हम सर्व करके अब दिखाते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड लीजिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। देख लीजिए इसका फाइनल लुक, इसके अंदर कितने अच्छे अमाउंट में मैंने फिल किया था। इस तरह से मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने तोड़ा नहीं। तो देखिए इस बार मैंने पहले से ही तोड़ दिया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बिल्कुल अच्छे से फिल किया है, काफी ज्यादा क्रिस्पी है, करारा है, कुरकुरा है और इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप इसे मोमोज वाली चटनी के साथ या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।